निर्मलस्फटिकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि सौख्यभूतं भवभीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भवभीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैनचेस्टर श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोगों को विदित हो यह कार्यक्रम का कारण विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए यह आयोजन को रखा गया है। वह विशेष कार्य क्या कि इस घर के गृहिणी माता जी हम लोगों के मंतव्य के आधार पर परलोक सिधार गई है। ऐसा धर्मशास्त्र में बतलाया जाता है जब यह आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो सूक्ष्म लोक में जिस लोक को हम इस दृष्टि से हम लोग नहीं देखते, वो चक्कर काटती रहती है आत्मा सूक्ष्म लोक में। और तब तक चक्कर काटती रहती है जब तक पुत्र, परिवार, संबंध के लोग
सुना देते। और जैसे ही कथा सुनाई जाती है उनको भगवान की, तो सूक्ष्म लोक से छुट्टी मिल जाती है उनको। कर्मानुसार वो पुनः शरीर धारण करती है, फिर गर्भ में जाती है, फिर 9 महीना जैसा जैसा गर्भ हो, क्योंकि किसी गर्भ की एक अवधि नहीं होती। तो योनि के मुताबिक वह गर्भ में रहती है, पुनः उनका शरीर का निर्माण होता है और प्रत्येक गर्भ के संज्ञानुसार जब शरीर उनका पूर्ण होता है तो बाहर आता है। या तो वह जीवन मुक्त होकर के परमात्मा में आत्मा मिल जाती है, सब दुखों से छूट जाती है आत्मा। तो इस उद्देश्य के लिए उस आत्मा के उद्धार के निमित्त उस माता जी का पुत्र, परिवार, संबंध के लोग आज नखवाल के अवसर पर अब कर्मकांड हुआ कि नहीं, तो दोपहर में कर्मकांड हुआ होगा पंडितों के माध्यम से, और अभी ज्ञान कांड के माध्यम से उसी आत्मा के वास्ते यह कथा चल रही है। और वह आत्मा कथा सुनती होगी और उनके साथ साथ वो शरीर में नहीं है, उनका स्थूल शरीर समाप्त हो गया 10 दिन पहले, 11 दिन पहले, और सूक्ष्म शरीर लेकर वह आत्मा यहाँ घूम रही होगी। तो वह सूक्ष्म कान लेकर के यह सूक्ष्म बात को सुनती होगी। और आप जितने लोग यहाँ आए हैं, स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर भी आपको है, तो आप लोगों को क्या फायदा होगा? तो इस जग का नाम है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड मतलब और माता जी को कि कर्मकांड से क्या मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, वो गवाही के रूप में किसी से आकर नहीं कहेगी। लेकिन आप लोग जो यह कथा सुन रहे हैं और प्रेम से यह कथा सुनेंगे, आनंद से कथा सुनेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, तो आपको 4 फल की प्राप्ति होगी। कब होगी? मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में अगर प्रेम से सुनेंगे तब।
लेकिन मन उछता रहेगा, छन मन करेगा। आए हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर कोई बात कभी कोई काम लगा चलते है, तब तो लाभ नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जीवन के बाद का जो जीवन होगा, मतलब जो जीवन अभी हम लोग जी रहे हैं, यह जीवन का समय बहुत कम है ना। न जाने किस पर आकर काल कभी बाज आकर झपट ले, पता नहीं चलता है। जब झपट लेता है तब पता चलता है अमुक आदमी मर गया। अब चर्चा होती कैसे मरा, है ना। जब कोई मर जाता है अचानक, कोई बीमारी हो करके, कोई एक्सीडेंट करके, किसी प्राणी के आघात होकर के जब मर जाता है, तब चर्चा होती है कैसे मर गया। अब कौन बताए कैसे मर गया, तब चर्चा होती है। तो कब हम लोग मर जाएंगे ये पता नहीं है। संतों ने कहा कि ये भरी जिंदगी हम लोगों का कब खाली हो जाए, ये पता नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक यह जिंदगी है, सांस है, तो इन जिंदगी इस सांस से क्या करो, तो अपने जीवन को सुधार लो। यह ज्ञान किसी जग में नहीं मिलता है आपको। सत्संग छोड़ करके यह ज्ञान आपको किसी जग में नहीं मिलता है। वो जग हो तो वो कहेंगे तुम हवन करो, तुम भगवान का नाम का सुमरन करो, तुम व्रत रखो, किसी भी जग में जाइए आपको यह नहीं कहेंगे सिर्फ हम लोगों को एक सूत्र से बांध देता है कि हवन कर दो, व्रत कर लो, इस घाट पर जाकर थोड़ा पूजा कर लो, उस भगवान की पूजा कर लो, यही कहेंगे। सत्संग में जब आते हैं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इसमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि मज्जन फल देखिए तत्काला का कोई भी पको मराना। सत्संग में आने से पहले हम लोग काग के जीवन जी रहे थे। अभी देखें कितना वातावरण समाज का, परिवार का, देश का गड़बड़ हो गया है। पहले एक बात थी, मुहावरा था कि धागा का रोध सहोदर का बोल बर्दाश्त नहीं होता है। ये मुहावरा था पहले, आप लोग जानते हैं कि नहीं पता, इधर ही मुहावरा है। धागा का रोध और सहोदर का बोल पसंद नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता है। पड़ोसी बोलते ठीक है, लेकिन सहोदर का बोल अच्छा नहीं लगता। कभी जमाना था राम काल का कि सहोदर का बोल अच्छा लगता है, लेकिन जमाना बदल गया।
अभी सहोदर की बात छोड़िए, पिता का बोल, माता का बोल, पुत्र का बोल, बेटी का बोल किसी को पसंद नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ढूंढिए कि कौन ऐसा प्राणी है जो बोले आपको पसंद नहीं आता है। उनको ढूंढिए आप लोग। कोयल बोले, तोता बोले, सबका कान, और आप प्रयास करते हैं कि मेरे डर से भाग नहीं जाए, वो बैठे रहे और आवाज को सुनाते रहे। लेकिन एक पक्षी है, अगर कुत्ता भी बोलता है तो पसंद नहीं आता है। बोलिए, इधर बोलने लगे तो पसंद नहीं आता है, या तो गधा बोलने लगे तो पसंद नहीं आता है। आप प्रयास करते हैं कि गधा बोली बंद कर दे, कौवा बोली बंद कर दे, कुत्ता बोली बंद कर दे, क्योंकि उनकी बोली अच्छी नहीं लगती है। तो आज जब बेटा का बात माँ को अच्छी नहीं लगे, माँ की बात बेटा को अच्छी नहीं लगे, सास की बात पुतोह को अच्छी नहीं लगे, अब पुतोह का बात सास को नहीं अच्छी लगे, ये तो आम बात हो गई है। इसका मतलब है जिन जिन की बात अच्छी नहीं लग रही है, तुम जानिए कि वो सब कोई गधा है या कुत्ता है या गीदड़ है या कौवा है। शरीर तो अब की बार परमात्मा ने मनुष्य का दिया है, तो मनुष्य के शरीर में आकर के मनुष्य का बोली किसी को अच्छे नहीं लगे कि ये जिंदगी क्या जीना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सभी से कहते हैं। ऐसे तो तुलसीदास जी महाराज की उदारता बहुत हुई है। इस सत्संग में मुख्यतः हम देखते हैं घर परिवार से जो बिल्कुल बेकार हो गए, एक भी युवक दुखी नहीं है सत्संग में। घर रोजगार से जो बेकार हो गए हैं वो आकर सत्संग में बैठते हैं, सब जगह की हाल देखते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चिंता नहीं कीजिए, यह आवाज अगर सही दिल से सत्संग की बात सुनाई जाए, सही दिल से, वक्ता का विचार सही हो, उनकी कथनी और करनी एक हो, और जो कुछ न कुछ नियमित ध्यान साधन भजन करता हो और संतवानी का अर्थ करता हो, यह आवाज जहां तक जाती एक क्षेत्रफल बन जाता होता है। चोर का भी क्षेत्रफल होता है। एक चोर अगर यहाँ आ जाए तो उनकी भी आभा का एक क्षेत्रफल बन जाता है। उस क्षेत्रफल में जो आएंगे 10 दिन चोर का संग कीजिए, आपका भी मन चोरी करने का बन जाएगा। गांजा पीने वाले अगर यहाँ आ जाए तो गांजा पीने वाले का भी एक आभा मंडल बन जाता है। उस आभा मंडल में जो प्रवेश करे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन संगत कीजिए, आपको भी गांजा पीने का मन हो जाएगा। मांस मछली खाने वाले का संगत हो तो मांस मछली खाने वाले का भी आभा मंडल बन जाता है। उस आभा मंडल में आप कुछ न कुछ दिन जाइए तो आपको मांस मछली खाने का मन करने लगेगा निश्चित। और जहाँ साधु महात्मा आए तो साधु महात्मा का भी एक आभा मंडल बन जाता है। हाँ, मैं सबकी बात का, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनका आभा मंडल नहीं होता है, निश्चित होता है। उनका गुण का एक दायरा बन जाता, सीमा बन जाता है। तो उस साधु के आभा मंडल में जो आ जाए, कौन सा असुर, अपना राक्षस, सूर,
देवता। अभी तो कितना दिन से आप लोग राक्षस भी नहीं देखे हैं। देवता की बात नहीं, क्योंकि राक्षस की जैसी व्याख्या है शास्त्रों में, जैसा चित्र बनाया है, देखें भयंकर चेहरा होता है, बड़ा बड़ा सिंह होता है राक्षस का, दांत में धारें होती है। तो कितनी उम्र गुजर गई आप लोगों को राक्षस नहीं देखे, देवता भी देखे होंगे। तो बॉसे खेलता है ना भगत में, भगत होता है, तो उनके शरीर में आप गहेल उतरी की, बन्नी उतरी की, कैल बाबा उतरा की, धर्मराज उतरा की, दुर्गा भगवती उतरी, तो वो दुर्गा का रूप नहीं देखते हैं, वो मनुष्य को देखते हैं। वो मनुष्य के रूप में बोलता है हम दुर्गा हैं, लेकिन दुर्गा वो बहु प्रकट नहीं हुआ, नहीं देखे हैं आप लोग। इस सत्संग में असुर, सुर, राक्षस और देवता, नाग, जहाँ बैठे हैं ना आप, जहाँ आपका चूल्हा है, जहाँ आपका बेड है, सांप वहाँ रहता है। बिछावन है, नीचे में बिल होगा, सांप होगा, आपको पता नहीं चल रहा है। दोस्त पर है, सोए हैं, अंदर में सांप घुसल है, पता नहीं चल रहा है। कीड़ा मकोड़ा, छिपकली, इतना आप बहुत ऐसी चीजियां, तुलसीदास जी महाराज के नाग, नर, जठ, गंधर्व, खग, रजनी, चरसित जे काफी अन्य, संपूर्ण संसार में जितने प्राणी हैं, जहां तक इस आभा मंडल में जिनकी पहुंच हो जाए, ये तो सौभाग्य की बात है। बहुत स्वास्थ्य भी आई होगी यहाँ पर, अगल बगल में बहुत अड़ोसी पड़ोसी भी हैं। वर्षा तो सब जगह होती है। एक स्वाति कुंज नक्षत्र होता है, उनमें एक बूंद होती है, स्वाति रसद का बूंद। चातक पक्षी के मुंह में बूंद गिर जाए तो वो गर्भवती धारण हो जाती है। वो पक्षी, वो चिड़िया गर्भ धारण कर लेती है, बच्चा हो जाए, चातक का जाति का बच्चा होगा। सीप में वो बूंद गिर जाए तो मोती बन जाता है। सांप के फंड में बूंद गिर जाए तो मणि बन जाता है। और केला के थन में गिर जाए तो कपूर बन जाता है। बांस में पड़ जाए तो बस लोशन बन जाता है। हाथी के सुर में पड़ जाए वो बूंद तो गजमुक्ता बन जाता है। बूंद एक है, जैसा जैसा पात्र वैसा वैसा कीमत का वो धातु बनता है ना। तो यहाँ वर्षा हो रही, सत्संग हो रही है, सत्य चर्चा हो रही है। यहाँ कौवा को कोयल बनाने का फैक्ट्री लग रही है। वर्षों तक यहाँ फैक्ट्री लग गई है। क्या नाम है घरवैया का? संजय शाह जी अपनी माता जी का, माता जी के श्राद्ध के अंतर्गत इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है। वो पंडित जो आता है वो फैक्ट्री नहीं है, वो एक झूठी आता है। क्योंकि किसी कवि ने कहा वह राह अकेली कटती है, वहां न कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार सब कुछ हार चले। लेकिन ये जो 3 दिन का फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में हॉलर में
फैक्ट्री में आता है मशीन, केतारी डाला जाए तो चीनी बनता है। हाँ, फैक्ट्रिया में बहुत तरह तरह की तैयार होती है। ये फैक्ट्रिया में कौवा को कोयल बनाया जाएगा परसों तक, अब बगुला को हंस बनाया जाएगा। आप लोगों का देखिए सोच कितना गड़बड़ है। कोई जादूगर आता है, देखिए ना, एक वो काट का एक खोल रख देता है, चादर बिछा देता है, और एक लड़का घुसा देता है और उनसे लोग से कहता है कि इसमें क्या घुसा था, लोग का बच्चा। 2 मिनट के बाद कहते हैं कि आप लोग का बच्चा कहीं नहीं, देखा भी देता तो क्या कहा, इससे कबूतर निकाल दें, खरगोश निकाल दें। 2 ऑप्शन देता है, तो कहता कबूतर निकाल दें। ताली बजाइए, एक मनुष्य कबूतर बन जाए। हम देखते हैं कि बाजार में सामान खरीदना छोड़ करके, नहीं समय भी है तो समय निकाल कर खड़े हो जाते हैं। आप लोग भी खड़े हो गए होंगे, फिर क्या बजाता है होता है कि नहीं, बोलिए। अजनबी चीज को मनुष्य घुसा है, सब देखा कि मनुष्य का बच्चा घुसा है। एक जादूगर कैसा जादूगर है कि मनुष्य के बच्चा को खरगोश का बच्चा बनाएगा। तो बहुत लोग वहां पर बिना सोचे और जेब से, हाँ तो कुछ आपको पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो पैसा गायब हो जाएगा। देते हैं कि नहीं? 10 टकिया 20 टकिया देते कि नहीं? क्यों? एक मनुष्य के बच्चा को खरगोश बनाएगा। ये बढ़िया बात है कि खरगोश के बच्चा को मनुष्य बना, ये बढ़िया बात है। कितना सोच घटिया हो गया हम लोगों का। मनुष्य के बच्चा को खरगोश बनाए, उनको देखने के लिए आपका दिल कितना मचल उठता है उस समय में। और यहाँ पर क्या होगा, अभी से लेकर के परसों तक कौवा को क्या बनाया जाएगा? नहीं, कोयल बनाया जाएगा। हाँ, वो भी है, आपका ये बातें बाद में आ रहा हूँ। अब बगुला को हंस बनाया जाएगा। एक मांस खाने वाले, मछली खाने वाले बगुला को हंस बना दे, ये अच्छी बात है कि नहीं? एक टैंटे करने वाले कौवा को कोयल बना दे और कोयल बोले, आपका बच्चा उसमें स्वर में स्वर लगा करके कुहू करे, ये अच्छा है। आपकी बातें हैं। इतना ही नहीं, अभी से लेकर कल सुबह तक क्या करेंगे, ये फैक्ट्री में जानवर को, पशु को घुसाते चलिए, वो मनुष्य बनता जाएगा। अब फिर वो मनुष्य को थोड़ा देर रुकते नहीं, वो सिद्ध बनता जाएगा और सिद्ध से वो देवता बन जाएगा। अब परसों सुबह तक वह देव निरंजन हुए, वो परमात्मा बन जाएगा। नहीं जगी बात सब लोगों को, झूठ बुझा रहा है, बिल्कुल झूठ बुझा रहा है। एक जादूगर की बात आपको सत्य बुझा रहा है कि हम मनुष्य को खरगोश का बच्चा बनाने से सबका विश्वास हो जाता है। अधूरे है, बच्चा इधर छिप जाता है। वो जो घुसा है वो उनका ऐसा मॉडल रहता है, ऐसे इधर वो घुसा देता है और उसका झापड़ आता है, अब कोई नहीं, और पेट में रखा लाता है। वो खरगोश का बच्चा कबूतर सिद्ध क्या हो जाता है, निकाल के दे दिया। झूठ है, लेकिन यह झूठ नहीं है। सतगुरु प्रस्तुत थे, मानस थे। अभी सतगुरु की ज्ञान जिनकी यहाँ नहीं आया है, ज्ञान नहीं आप लोग, जिस परिवार में, जिस समाज में सतगुरु का ज्ञान नहीं आया है, या जिस मनुष्य में सरकारी विद्या शिक्षा नहीं आई है, नौकरी मिलेगी ना? बोलिए आप लोग। जिनका बच्चा कभी स्कूल नहीं गया हो, मैट्रिक नहीं किया हो, इंटर नहीं किया हो,
उनका बच्चा मास्टर, कलेक्टर, डॉक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा, निश्चित नहीं बनेगा। उसी तरह जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में, जिस समाज में, जिस देश में सदगुरु का ज्ञान नहीं गया है, सदगुरु का प्रवेश नहीं हुआ है, और मनुष्य कैसा है? बोलिए। नाम नहीं कहूँ, आप ही के समाज में रहने वाला एक व्यक्ति है, सभ्यता नहीं है, वस्त्र बढ़िया नहीं है, मैला कुचला है, इधर गंदगी है, इधर गंदगी है, इधर पैखाना का खौर है, उनको संग में खाने चाहिए आप लोग? क्यों? आप कहेंगे उनका कर्म अच्छा नहीं है, पशुवत जीवन है। तो जिस व्यक्ति के पास अंदर सदगुरु का ज्ञान नहीं आया, वो मनुष्य नहीं। मनुष्य की आकृतियां भले उनमें हैं, लेकिन मनुष्य नहीं, वो पशु है। क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है, कोई मतलब नहीं है। धन कमाते चला जा रहा है, विवेक है ही नहीं, और धन कहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास गुरु का ज्ञान जाता है, कितना वो धन आए, शायद आप लाखों बार जिंदगी भर कमाएंगे, भारत ऐसा धन आपके पास नहीं है। बोलिए, कितना कमा लें, भारत के पास एक झटका में इतना धन आ गया। कितना दिन के लिए? 14 वर्ष के लिए। बन जाना जो क्या करा जाए, उन्हें कहो बनाना, काम तो नहीं आए। 14 वर्ष में अयोध्या का राजा बन गया भरत, कितना धन आया, कितना भरत खजाना आया। लेकिन भरत के जीवन में वशिष्ठ जी गुरु आए तो क्या हुआ? वो धन का निर्वहन कैसा किया, वो राज का निर्वहन कैसा किया? वाह रे भरत,